सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया था इंग्लिश का सी सेक्शन, दैट वाज द राइटिंग स्किल्स पोर्शन, और उसके अंदर हमने कल किया था पैराग्राफ राइटिंग, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डायरी एंट्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ डायरी एंट्री। नाउ what to write. Start with the morning. Whenever we have to write a diary, we have to start with the morning. Describe how it went and do not leave out any detail. Everything right from the beginning we have to write in detail. If you have a special grudge against somebody, have no fear in expressing it. Whatever you are feeling about somebody, you have to write down. Move on to the afternoon, then the evening, and finally the night. And in the last, always say good night in the end and promise to tell more later. Later मतलब बाद में. So जब भी हमने डायरी एंट्री लिखनी है तो हमने मॉर्निंग से शुरू करना है. हमने कोई भी इंसिडेंट छोड़ना नहीं है. उसको सीक्वेंशली मॉर्निंग, देन आफ्टरनून एंड देन इवनिंग, और फिर फाइनली नाइट तक लेके जाना है. और अगर हम पर्सनल ग्रज किसी के ऊपर है या कुछ भी हम फील कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. Then best time to write a diary. Try to write your diary at night because in that way you can describe the entire day and schedules. There is no point writing a diary when you wake up because the only thing you can write about is your dreams. So डायरी लिखने का जो बेस्ट तरीका है वो हमने देखा. और किस टाइम अगर डायरी लिखनी है तो वी हैव टू राइट द डायरी एट द नाइट, ताकि हम पूरे दिन के इंसिडेंट्स उसमें राइट डाउन कर सकें. और अगर हम रात को उठ के सोने के बाद सुबह उठ के अगर लिखेंगे तो हम रात का लिखेंगे क्या, वही ड्रीम्स के बारे में. सो वी हैव टू राइट डाउन द डायरी इन द night before sleep. So steps: open with a journal sentence describing the day or momentary feeling. You may mention an anecdote, how you feel about it, how it might affect or has affected you. Conclude with the final remark or future course of action. So these are the steps. हमने एक जर्नल सेंटेंस से उसको शुरू करना है किसी पर्टिकुलर फीलिंग को लेके, और उस पर्टिकुलर फीलिंग के बारे में हम कैसा फील कर रहे हैं और उसने हम के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला है, और उसको फाइनली हमने एक फ्यूचर एक्शन के साथ कंक्लूड करना है. देन ओपन योर हार्ट. अंडरस्टैंड द डायरी एज लिविंग क्रिएचर, योर बेस्ट फ्रेंड, साइलेंट कॉन्फेसर और विटनेस. ट्रस्ट योर डायरी विद एनीथिंग, इवन योर बिगेस्ट सेक्रेट. डू नॉट ब्लफ. झूठ नहीं लिखना है, जो लिखना है सच लिखना है. उसको डायरी को अपना एक दोस्त समझना है और उसको एक गवाह मान के चलना है. विटनेस मीन्स गवाह, और हम उसमें अपने बड़े बड़े सेक्रेट्स भी लिख सकते हैं. देन कीप इन माइंड क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन इन डायरी राइटिंग आर टेस्टेड. यू शुड राइट एज इफ you have really been a part of the situation. It is written in the first person. One does not write about things experienced on a daily basis, only matters of some significance or recorded. इन चीज़ों को हमने ध्यान रखना है. देन फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट में हमने सबसे पहले क्या करना है, नंबर टॉप पे हमने डे लिखना है, देन डेट लिखनी है, राइट एक्सट्रीम राइट पे हमने टाइम लिखना है, देन सैल्यूटेशन डियर डायरी जो हम ग्रीटिंग करते हैं, राइट व्हाट हैपेंड, हाउ यू फेल्ट, कीप द लैंग्वेज सिंपल, और फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना है. वो आगे हमारा बॉडी पोर्शन. और लास्ट पे हमने, क्योंकि डायरी हमने लास्ट पे लिखनी है तो वी हैव टू कंक्लूड इट विद द गुड नाइट, देन बाय फॉर नाउ एंड देन योर नेम, टेकिंग लीव. दिस इज द फॉर्मेट. देन लेसन ऑब्जेक्टिव टू प्लान राइटिंग अ डायरी. अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरी एंट्री. इनफॉर्मल टोन, वी हैव टू यूज फर्स्ट पर्सन pronouns such as I, we, us, we are, I am. This makes you feel a part of the story. खुद को इन्वॉल्व करना है. देन इमोशनल लैंग्वेज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टार्ट विद द इवेंट्स दैट हैपेंड अर्ली इन द डे एंड एंड विद इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द इवनिंग. ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते हैं. देन फोकस पॉइंट्स, अंडरस्टैंड दैट इवेंचुअली द डायरी विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, साइलेंट कॉन्फेसर और विटनेस. पुट द डेट ऑफ or some sequence information in the diary, maybe at the top of the page. Start writing a diary only if you really have interest in it. So these are the points which we have to focus while writing a diary. What should I write? Give detailed information about places, objects, people and events. This is the first step. Avoid describing what is not needed. Talk about events that involved you or your family or close friends. Avoid talking about strangers and events you were not involved in. Then the last point, don't be afraid to write about your feelings and emotions. डायरी पे लिखना ही हमने अपने फीलिंग्स और इमोशंस है. आफ्टर ऑल इट्स अ पर्सनल डायरी एंड यू शेयर एवरीथिंग विद इट. देन हाउ टू राइट अ डायरी entry. Here are some tips that will help you
your diary look real. Number one, write in chronological order. Start with the events that happened early in the day and end up with the events that took place in the evening. मैंने पहले ही बोला. Then we have to use the first person pronouns I, we, us, we are, I am. This will make you feel that you are the part of that particular story. And then detailed description. Give detailed information about places, objects, people and events. Avoid describing what is not needed. Your diary has to include your personal touch so that you are not going to write about something you are not interested in. जिस चीज़ के बारे में हम लोगों का इंटरेस्ट होगा उस चीज़ के बारे में लिखना है और उसके बारे में डिटेल्ड ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, बट जो चीज़ नेसेसरी नहीं है वो हमें नहीं लिखनी है. देन फैमिलियर इवेंट्स. टॉकिंग अबाउट इवेंट्स दैट इन्वॉल्व यू और योर फैमिलियर और क्लोज फ्रेंड्स. अवॉइड टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंजर्स एंड इवेंट्स यू वर नॉट इन्वॉल्व इन. देन एक्सप्लेन वाई. इफ़ यू आर सैड, रिमेंबर टू एक्सप्लेन वाई. डोंट राइट दिस आई एम सैड टुडे. लिखना भी है कि सैड अगर हूँ या हैप्पी अगर हूँ तो हैप्पी हूँ तो क्यों हूँ, सैड अगर हूँ तो क्यों हूँ, रीज़न. इफ़ यू आर हैप्पी टेल योर डायरी दैट वाई यू आर हैप्पी, बोथ कंडीशंस में. इफ़ यू आर सैड देन ऑल्सो, इफ़ यू आर हैप्पी देन ऑल्सो. देन and last but not least, don't be afraid to write about your feelings and emotions. After all, it is personal diary and you share everything with it. Now that types of diaries, everything you need to know about diaries and journals. Number one, travel diaries. फॉर एग्जाम्पल हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई पिकनिक है, कोई बोटेनिकल टूर है, तो हम कहाँ से गए, किस रोड से गए, दैट इज़ ट्रैवल डायरी. Then travel diaries include many records made by voyagers. Generally speaking, these diaries are centered specifically around a course of where a person has traveled, usually including experience that occurred along the way. For example, कोई लद्दाख जाता है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ रुकते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, रोड्स कैसी हैं, फर्स्ट टाइम लाइफ में क्या फील. सो दैट इज़ ऑल अबाउट. देन फूड डायरीज. कुछ लोग होते हैं जो फूडीज होते हैं, जिनको खाना पसंद होता है अलग अलग किस्म का. सो दिस टाइप ऑफ डायरी इज़ बेसिकली अ डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन, यूजुअली इन ऑर्डर टू एस्टिमेट कैलोरी कंजम्पशन. while tracking calorie consumption, a person can see how far he has come in his weight लॉस स्ट्रगल्स. सो इसके अंदर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है कि कब किस दिन कौन सी फूड खाई, कितनी फूड की कंजप्शन हुई, उसमें कितनी कैलोरीज थी. अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो उसमें पूरी डिटेल्ड एनालिसिस कर सकता है. देन वर्कआउट डायरीज, एक्सरसाइज डायरीज. वर्कआउट डायरीज आर द टाइप ऑफ जर्नल्स वेयर वन एक्सप्लेन्स द एक्सरसाइज ही हैज़ रिसेंटली डन, इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन ऑफ द वर्कआउट एंड पॉसिबली अदर इन्फॉर्मेशन सच एज हाउ मेनी कैलोरीज ही बिलीव्स ही हैज़ बर्न्ड और हाउ ही फेल्ट आफ्टर द वर्कआउट. जिम वगैरह या कोई काम करता है तो उस वर्कआउट डायरीज. देन स्लीप डायरीज. स्लीप डायरीज के अंदर अगर हम बात करें तो अ स्लीप डायरी इज़ अ लॉग ऑफ पर्सन's टाइम स्पेंट स्लीपिंग एंड वेकिंग, पॉसिबली इंक्लूडिंग अदर इन्फॉर्मेशन, यूजुअली डन ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी वीक्स. जनरली स्लीप डायरीज आर kept by a patient having been given by a doctor, psychologist, counselor. Ideally they are used in diagnosing people and with a sleep disorder with नार्कोलेप्सी और इंसोम्निया, जिसकी नींद कम होती है. सो स्लीप डायरीज. देन ऑडियो डायरीज. ऑडियो डायरीज के अंदर ऑडियो डायरीज यूटिलाइज स्पोकन वर्ड्स नॉट रिटन वर्ड्स. जो लिख नहीं सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड एज में है तो हाथ शिवर करता है लिखते टाइम, तो वो लिख के नहीं बोल के डायरी रिकॉर्ड करते हैं. मैनी पीपल यूज टेप रिकॉर्डर्स एंड वॉइस रिकॉर्डर्स टू टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ देयर लाइव्स दैट आर मोस्ट फैसिनेटिंग विद ईच इवेंट प्रोग्रेसिंग टू करंट सिचुएशन. सो ये आ गया ऑडियो डायरीज. देन पर्सनल राइटिंग डायरीज. इन these डायरीज पीपल राइट their थॉट्स अबाउट एनीथिंग they want. For example, someone may write about a crush he has on any book, on any note, on anything else. So then creative writing diary. Then क्रिएटिव राइटिंग डायरी के अंदर अगर हम देखें, क्रिएटिव राइटिंग डायरीज आर यूज टू रिकॉर्ड स्टोरीज, पोइम्स, लिरिक्स और सॉन्ग्स और ड्राइंग्स. ऑफन टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल, पीपल गेट थॉट्स दैट कम टू माइंड स्पॉन्टेनियसली एंड दे रिकॉर्ड देम इन देयर टाइप्स ऑफ डायरीज. देन ये आ गई क्रिएटिव राइटिंग, जो किसी के क्रिएचर है, जो कभी बैठे हुए उसने कोई ड्राइंग बना ली, सोची या कोई ख्याल आया तो उसको प्रैक्टिकली पेज पे रखते हैं. देन मेमोरी डायरी. मेमोरी डायरी के अंदर मेमोरी डायरीज अलाउ पीपल टू प्लेस प्रीशियस फोटोज, लॉग डिटेल्स अबाउट देयर थॉट्स, बिहेवियर्स एंड इमोशंस फॉर इवेंट्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देयर लाइव्स. द टॉपिक्स दैट आर पुट इनटू दिस डायरी आर थिंग्स दैट मे बी एक्सप्लोर्ड इन द नियर फ्यूचर. सो देन प्रेयर डायरी. A prayer diary is something that holds a person's thoughts and feelings concerning life with
the hopes that a greater being, that is God, will look at it. So this was all about डायरीज राइटिंग. और अब अगर हम डायरी राइटिंग को कंक्लूड करें तो डायरी राइटिंग के अंदर हमने फॉर्मेट पढ़ा, हमने प्रोसीजर पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ डायरीज पढ़ी, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर पढ़ी कि डायरी जो हमने लिखनी है, दैट डायरी एंट्री शुड बी एट द नाइट, और उसमें हम पूरे अपने दिन के इंसिडेंट्स राइट डाउन कर सकते हैं. और उसको हमने सीक्वेंस में लेना है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, एंड फाइनली इवनिंग, एंड देन लेट नाइट. एंड इन द लेट नाइट वी हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी सीक्वेंस relating to that particular situation which one felt during the whole day. Either that is happy moment or that is sad moment, we have to write down why we are happy, and if we are sad, we have to write down why we are sad. So this was all about diary writing. Thank you.